जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बार बार नाम लेने से ही वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं 10वीं या 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है। साधक ने प्रश्न किया, जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा की प्राप्ति का ही है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते, गलत आचरण नहीं हो सकते। जिसका लक्ष्य पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हों। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाएं तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है, वह फिर साधना से विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का नहीं बना है। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध कर्म नहीं होंगे। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं करेगा। साधक ने प्रश्न किया, जिसके पाप बहुत हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे। स्वामी जी कहते हैं, बात सच्ची है। जिसके अधिक पाप होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा होता है, उसकी भक्तों में भक्ति में, भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जब करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे और नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी दिखने में आएगा। साधक ने प्रश्न किया, जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले सकता है, उसके मुख से नाम निकल सकता है, परंतु जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा ही नहीं, वह कैसे नाम ले सकता है। स्वामी जी कहते हैं, एक होना होता है और एक करना होता है। भाग्य अर्थात पुराने कर्मों का फल होता है और नए कर्म किए जाते हैं, होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं और नफ़ा नुकसान होता है, खेती करते हैं तो लाभ हानि होती है, मंत्र का सकाम भाव से जप करते हैं तो उसका निरोगता आदि फल होता है। बद्रीनारायण जाते हैं, यह करना हुआ, और चलते चलते बद्रीनारायण पहुंच जाते हैं, यह होना हुआ। दवा लेते हैं, यह करना हुआ, और शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है, यह होना हुआ। हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, ये सब होने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। परंतु नाम जप करना नया काम है, यह करने का है, होने का नहीं। इसको करने में सब स्वतंत्र हैं। हाँ, इसमें इतनी बात होती है कि अगर किसी ने पहले नाम जप किया हुआ है
तो नाम जप की महिमा सुनते ही उसकी नाम जप में रुचि हो जाएगी और वह सुगमता से होने लग जाएगा। परंतु पहले जिसका नाम जप किया हुआ नहीं है, वह अगर नाम की महिमा सुने तो उसकी नाम जप में जल्दी रुचि नहीं होगी। अगर नाम जप की महिमा कहने वाला अनुभवी हो तो सुनने वाले की भी नाम में रुचि हो जाएगी और उस अनुभवी के संग में रहने से उसके लिए नाम जप करना भी सुगम हो जाएगा। जो भाग्य में लिखा है वह फल होता है, नया कर्म नहीं। नाम जप करना शुरू कर दें तो वह होने लग जाएगा, क्योंकि नाम जप करना नया कर्म, नई उपासना है। अतः हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल बहानेबाजी है। नाम जप, सत्संग आदि हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा भाव रखना कुसंग है, जो नाम जप आदि करने के भाव का नाश करने वाला है। जय श्री राधे।